This is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए नवबोध एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट ए इंग्लिश का लेकर आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्वेश्चंस के पैटर्न्स को, और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से बच्चों आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेम पैटर्न। सबसे पहले 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, फिर यहाँ पे 2 से 6 तक आपका वेरी शॉर्ट है। ठीक है, जो पैसेज बेस है। ठीक है, यहाँ पे पैसेज गिवन है, उसको आप पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चॉइस द करेक्ट आंसर में भी है और यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, चॉइस द करेक्ट आंसर में तो 2 है, तो ये आपके 1 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है, जो इसी के अंडर रहेगा। ओके, क्योंकि 2 से 6 तक आपको जो है इसी के अंडर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 3 मार्क्स वाला, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है आपके चैप्टर्स के हैं। ठीक है, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है, तो ये पैटर्न आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके जो है 9 और 10 तक तो यहाँ पे 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके 7, 8, 9, 10 ये 4 आपके चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, सिर्फ 4 है ना। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही पढ़ के जाते हैं और लगता है उन्हें कि हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ठीक है, फ़ी कंसल्टेशन के लिए, तो यहाँ से ये आप देख सकते हो। उसके बाद इसके ऑप्शन में है यहाँ पे एक लेटर लिखना है अपने फादर को, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो लेटर आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपको पैराग्राफ मिला है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पे आपको हिंट दिया है, आपको हिंट बेस पे लिखना है, मतलब आपको इसी चीज़ को ऐड करके अपने ओन वर्ड्स में पैराग्राफ देना है। तो अगर आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हिंट के बेसिस पे बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से आपको समझ लेना है और क्लियर करके यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, आप ऑन स्पॉट भी पैराग्राफ को बना सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि बनता कैसे है। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट रीडिंग हैबिट है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑफ जो है हेल्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों पैराग्राफ करने हैं। उसके बाद एक नोटिस आया हुआ है, तो नोटिस में क्या है गिवन है, क्या मेंशन है, हम देख लेते हैं। वहाँ पे क्यूज़ कंपटीशन के ऊपर आपको नोटिस लिखना है, जो 19 अगस्त को आपके स्कूल में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे पैसेज गिवन है। ठीक है, पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के। तो 1 क्वेश्चन उधर मेंशन था, 2, 3, 4, 5 इधर पैसेज से रिलेटेड। उसके बाद डूअर्स डायरेक्ट आपका आ गया, जो भी आपका ग्रामर वाला पार्ट है। क्वेश्चन टैंक आया हुआ है। ठीक है, आपको रीराइट करना है सेंटेंस को, आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव बनाने हैं। वॉइस आया है आपका, है ना, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस, तो ये सारे ग्रामर हैं आपके। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको पैसेज मिला हुआ है 8 मार्क्स का। तो जनरली अगर आप इंग्लिश का पेपर देखते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के पेपर के लिए आपका ना बच्चों बेसिक पार्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप ऑन स्पॉट भी इंग्लिश पेपर को बना सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश आपके बेटर है। ठीक है, तो आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन से ही आपको सॉल्व करना है ऑन स्पॉट। ठीक है, इसके लिए आपको आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आपका एसे है। तो आप बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लो कि इंग्लिश में क्या पढ़ें, इतने सारे क्वेश्चन आंसर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वंडर ऑफ साइंस का ऐसे है जो हमेशा आता है, आप इसे कर ही लीजिए। ठीक है, साइंस से रिलेटेड जो भी आएगा आप इस सारे पॉइंट्स को उसमें दे सकते हैं। आपको बस रीड करना है अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि साइंस एक्चुअल में साइंस से रिलेटेड क्या चीज़ें उसमें पूछी गई, उसके बेस पे आपको पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, सेट 2 में आ जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है, सेम पैटर्न है। सेट 2 में भी आपका सबसे पहले जो आपके 2 मार्क्स के हैं 5 क्वेश्चन 6 तक, फिर यहाँ से 7 वाले हैं, 7, 8, 9, 10 वाले हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप टिक करते जाइए साथ ही साथ, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे
जो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला है उसमें फुल फी शिफ्ट था सेट ए में, तो लगभग आप देख सकते हैं ईजी है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है। और एक और जो है लेटर आया हुआ है, आपको अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर जो है वो देना है। ठीक है, उसने यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न से एलिमिनेशन हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको डील नहीं कर रही हूँ। उसके बाद पैराग्राफ आया है पॉलीथीन बैग्स के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट्स बेसिस हैं। ठीक है, उस पॉइंट के बेस पे आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे एक और पैराग्राफ देखते हैं बच्चों, कौन क्या आया हुआ है। यहाँ पे आया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इसके भी पॉइंट्स मेंशन है। तो इस तरीके से आप काफ़ी जो है इजी सा ही लग रहा है। अगर ऐसा पैटर्न आया तो आप पेपर में बस कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, आपको इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको ये मान के चलनी है कि हमें आती हैं और हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, नोटिस को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नोटिस भी आपको क्या करना है, आपको पैटर्न समझना है, नोटिस लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नोटिस है वो है नोटिस इनवाइटिंग टू कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ द पब्लिकेशन इन द स्कूल मैगनीज। तो यहाँ पे आपको जो कंपटीशन के बारे में जो स्कूल मैगनीज में आपको देना है, मैगजीन में आपको देना है। तो इस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन डूअर्स डायरेक्ट है, उसे देख लेते हैं अपन। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे पैसेज आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका सीन पैसेज है। ठीक है, उसके बाद ऐसे है आपका माई हॉबी है, वंडर ऑफ साइंस है। तो वंडर ऑफ साइंस तो आपको कॉमन देखने को भी मिलता है। ठीक है, और इकोनॉमिक तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इससे लिखने से बेटर है कि आप इसे पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, आपको क्या क्या वर्ड्स इसमें जो है सुनने को मिला, आप इसे नेट से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट्स जो है नहीं दिया, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसलिए सेट सी में आ जाता है बच्चों। तो ये चॉइस द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे आपका मैच इट गिवन है, फिलअप एंड मैच इट। फिर 2 से 6 मार्क्स वाले आपको पता ही है, वेरी शॉर्ट है जो 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एक चीज़ है कि सारे सेट में सेम क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए कि सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है सेम 10 तक क्वेश्चन आंसर, 11 में लेटर है। जैसा यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है, आपको स्कूल के बुक बैंक से स्कूल जो है बुक इशू करवाना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना है। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मेंशन है। ठीक है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ये वाला लेटर आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड लेटर आया हुआ है बच्चों कि आपको वेकेशन एक्सपेंड करना है, समर वेकेशन। ठीक है, तो आपको जो है अपने फ्रेंड को जो है लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है यू आर अनोसिंग लिविंग एट अ तिकरापारा मेन पार्ट, योर फ्रेंड रोहन लाइव्स एट द समताकुला इन रायपुर, राइट अ लेटर टू हिम रिक्वेस्टिंग टू स्पेंड द वेकेशन। आपको अपने फ्रेंड को वेकेशन जो है स्पेंड करने के लिए आपको लेटर लिखना है। पैराग्राफ है कोविड पे है बच्चों, बहुत अच्छा सा पैराग्राफ है, बिल्कुल आप इसे पढ़ ही लीजिए। उसके बाद सेकंड स्मोकिंग पे है ना, स्मोकिंग इन डेंजर। उसके बाद नोटिस है, यहाँ पे क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके लिए, तो आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हो। उसके बाद देन फिर से आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप इसे पहले अच्छे से देख लेंगे। फिर यहाँ पे पैसेज आ गया, तो आपको एक पैटर्न, इससे जो है पैटर्न तो कम से कम आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके किस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर की तैयारी कैसी है आपकी, है ना। अगर आपसे ये बन रहा है तो बिल्कुल आपने तैयारी कर ली है, लेकिन नहीं बन रहा है तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें की तैयारी करनी है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं आप जो है उनका प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम डी सेट भी आपका सेम पैटर्न में था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नोटिस है, फिर यहाँ पे डूअर्स डायरेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक शायद एक पेज जो है ऐसे वाला है जो शायद पहले चला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। तो बच्चों
इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।